जो जंग है ये हम अदालत में लड़ेंगे, सड़कों पे नहीं। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम जोश से नहीं होश से काम लें और ये अदालती कार्रवाई मुकम्मल होगी और इंशाअल्लाह हम सबको इंसाफ भी मिलेगा इंशाअल्लाह। और आखिरी बात मैं इसमें ये करूँगा, देखें अवाम सारे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हम भी यही करना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी तवज्जो जो है इस वक्त जो लीगल प्रोसेस है और वो काफ़ी टेक्निकल होता है, ज़ाहिर है इन सारे अपने फॉर्म 45 कैलकुलेशंस और जो तरीक़ेकार वाजे किया जा रहा है, तो मेरी ये दरख्वास्त है और ये हम सब ये चाहते हैं कि हम अगले दिनों में उस चीज़ पे फोकस करें। हमारा सीट लेना मकसद है, इस वक्त कोई हवा बनाना या मीडिया में उछालना चीज़ों को, उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमने अपना फोकस रखना है पार्लियामान में इमरान खान की सीटों को बहाल कराना, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आप सबका, आप यहाँ मौजूद थे आज। नहीं 2018 की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपकी दुरुस्ती के लिए कुछ हकायक आपके सामने ज़रूर रखना चाहती हूँ। जो मैंने आपको हमेशा कहा है, गिलानी साहब ने हमेशा एक बड़ी खलूस के साथ सियासत की। उनकी जो नौजवान नस्ल है वो शायद उस खलूस का साथ नहीं दे रही, उनको गलत बयानी करने की भी आदत है और शायद इसलिए वो करते रहते हैं क्योंकि कोई उनको काउंटर चेक नहीं करता। मगर उनके जो फैक्ट्स हैं 2018 से लेकर, आप सब भी कर सकते हैं, ECP की वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है। वहाँ पर मेरे ख्याल में 2018 में 4000 से ज़ायद रिजेक्टेड वोट्स थे ही नहीं। उनकी लीड उसकी डबल थी। मेरे भाई कोई 7.5 ऑलमोस्ट 8000 के वोट से जीते थे और उस वक्त भी उन्होंने यही बड़ी दिली का, फराख दिली का मुजाहरा किया था और उन्हें कहा था कि आइए हम रीकाउंट करवाते हैं। रीकाउंट हुआ और जब रीकाउंट हुआ तो उनके ज़्यादा, मेरे ज़ैन हुसैन कुरैशी के ज़्यादा वोट निकले और इसलिए उस वक्त फिर मूसा गिलानी साहब वहाँ से पतली गली लेकर निकल गए और उन्होंने सामना ही नहीं किया। तो बयानिया बनाना एक और चीज़ होती है, मगर बयानिया अगर हकायक पे मबनी हो तो उसको बयानिया कहते हैं, वरना नहीं तो उसे हवा में बातें बुलाया जाता है। और मैं इस पे बात की कि आप दोनों ने कि हम ये जो जंग है अदालतों में लड़ेंगे और पूरी तरीके से लड़ेंगे और आवाम से पुरअमन रहने के, अगर अदालतों से भी आपके हक में फैसला नहीं आता तो फिर आप देखें, आप ये इस बात पे गौर करें कि हम इमरान खान साहब के लिए या शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए इस वक्त अडियाला के बाहर क्या लाखों लोग का इज्तिमा है, को प्रोटेस्ट करके रिलीफ ले रहे हैं। आपको पता है कि मैं उनका वकील भी हूँ उन केसेस के अंदर। जो हम इंसाफ ले रहे हैं, साइफर जैसे केस में हमें बेलें मिली और अभी भी हम अपील में जा रहे हैं, हम अदालतों का दरवाज़ा खटका रहे हैं। और इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमने पुरअमन तरीके से अदालती निज़ाम के ऊपर भरोसा करते हुए इस चीज़ को आगे लेके चलना है और हम वही करना चाहते हैं। हम ये बात सोचना ही नहीं चाहते कि हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें किसी अदालत से नहीं मिलेगा तो हम उसके ऊपर अपील में जाएंगे। जी, बातों से ये वाज़ेह हुआ कि आरओ का आपने कहा कि जो आरओ थे आपने कहा जुडिशरी से लेने चाहिए थे, ब्यूरोक्रेसी से नहीं लेने चाहिए, तो आपने पहले भी मौक़िफ़ रहा है। तो आप समझते हैं कि आप इस पर अदम एतमाद करते हैं आज की सिचुएशन के मुताबिक, या आप इन पे एतमाद करते हैं? ये इसका जवाब है। जी देखिए, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनके चीफ सिकंदर सुल्तान राजा पे ज़रूर है। उनको सिर्फ एक ही उनकी जिम्मेदारी थी, वो था शफाफ इलेक्शंस करवाना, और उसमें आपके सामने है फैफन की भी रिपोर्ट है, बाकी जो यहाँ पर बैरून मुल्क से ऑब्जर्वर्स आए थे, जितने इलेक्शन मॉनिटर्स थे और जितने ममालिक हैं बैरून बाहर के, ख़ास तौर पे स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका, उनका भी इस पे रद्द अमल आया है। वो सब शफाफियत पर इस इलेक्शन की सवाल उठा रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में इस इलेक्शन की बात हो रही है कि इसमें ना कोई शफाफियत थी, ना ये मुनसिफाना इनको करार दिया जा सकता है, और उन सब ने ये मुतालबा किया है कि एक इन्वेस्टिगेशन हो। अब हमारे कुछ सवाल ज़रूर हैं कि एक EVM सिस्टम करोड़ों रुपए का ख़रीदा गया जो कि ऑफलाइन भी चलना था, तो क्यों वो सिस्टम कोलैप्स किया, क्यों नहीं चला, और इंटरनेट की बंदिश क्यों लगाई गई, PTA ने टेलीफोन लाइंस क्यों बंद की गई, ये सब ECP की जिम्मेदारी थी कि वो इंश्योर करते। हालांकि आपके सामने है 8 फरवरी का जो इन्वायरमेंट था, जो माहौल था, बहुत पुरअमन, बहुत ही अच्छा था। हर कोई खुशी खुशी पोलिंग स्टेशंस पे एक बहुत ही खूबसूरत माहौल था।
आपका दिल खुश हुआ, उस वक्त लग रहा था कि वाकई जो ज़र्ब हमारी जमहूरियत पे लगी है आज हम उस पर मरहम रखने जा रहे हैं। पुलिस एहलकार से लेकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग एजेंट, मुखालिफ जमातों के वोटर, हमारे वोटर, सब एक बहुत ही खुलूस से खुशियों के साथ वहाँ पर अपना जो उनका हक है वोट देने का उसको एक्सरसाइज करने आए थे, उसको इस्तेमाल करने आए थे। तो बहुत ही दुख हो रहा है इस वक्त कि उस अमल के मुकम्मल होने के बाद जो किया गया या जिस तरह इलेक्शंस के रिजल्ट रोके गए, क्यों रुके? 1 बजे तक रिजल्ट आ रहा था, क्यों रुकना बंद हुआ? और फिर एक वाज़े ट्रेंड था, आप टीवी पे देख रहे थे, रिपोर्ट हो रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ोर शोर से लीड कर रही थी और एकदम 1 बजे रिजल्ट आना ख़त्म हो गए और जब सुबह के 6 बजे दोबारा अनाउंस होने शुरू किए तो वो रिजल्ट तब्दील थे। हमारे पास अब फॉर्म 45 मौजूद है, हम तो ठोस सबूत के साथ बात कर रहे हैं। और आपने एक सवाल पूछा था 2018 के इलेक्शंस के बारे में, तो ये आप इसकी तस्वीर भी ले लीजिएगा। ये 2018 का फॉर्म 47 है, इसके अंदर सब दर्ज है, कितने वोट ज़ाया थे, कितने वोट की लीड थी, क्योंकि हम हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी बात करते हैं, हवा में बातें नहीं करते, ना हम कोई बड़े बड़े दावे करते हैं अपने बाप दादा के बारे में जो झूठ पर मबनी हो। तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि लोग जो हक़ाइक़ है उस पर बात करें और जब कोई बंदा हक़ाइक़ से हट के बात करता है तो हम सब पे जिम्मेदारी है हम उसको फैक्ट चेक करें। जब मैं सुबह के 4 बजे कैंप ऑफिस गई और मैं वहाँ पर 3 घंटे इंतज़ार करती रही, ये जो रिज़ल्ट्स हैं वो उधर वेबसाइट पर उनकी जो स्क्रीन्स हैं उस पर अपलोड हो रहे थे, तो मैंने देखा कि वो किस तरह फॉर्म 45 शायद उनके सामने पड़ा था और डिजिटल फॉर्म 45 पे वो मैन्युअली एंटर कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो स्क्रीन लगी थी आप देख सकते थे कि एक बंदा कंप्यूटर पर मैन्युअली एंटर कर रहा है। तो ज़रूर मैन्युअली एंटर करते वक्त गलती हो सकती है, मतलब ह्यूमन एरर है और इसकी दुरुस्तगी करने का हमें मौका देना चाहिए और हम उन्हें ये मौका दे रहे हैं। उनके पास 2 दिन थे, बेशक उन्होंने हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वसूल नहीं की, मगर मुझे उम्मीद भी है और मेरी दरख्वास्त भी ये होगी और तजवीज़ भी ये होगी कि ज़रूर आप इसको दोबारा देखिए, आपसे कुछ गलती हुई है गिनती में और कोई एंट्री में क्लरिकल एरर्स हुए हैं, आप फॉर्म 45 अपने सामने रखिए और उसको दोबारा से या आप अपनी वेबसाइट पे फॉर्म 45 अपलोड कर दीजिए सारे, जैसे कि हमने किए हैं, और लोग उसका जायज़ा लें और आप दोबारा उसका हिसाब करें ताकि आपको भी ये वाज़े पता चल जाए कि ये गलती हुई है। ज़हूर भुट्टा साहब भी जीते हैं अपना इलेक्शन, तैमूर मलिक साहब भी जीते हैं अपना इलेक्शन और मैं भी मुंतखब हुई हूँ NA 151 की नशिस्त पर। और मेरी एक और दरख्वास्त भी है, जो हमारे मद्दे मुकाबिल थे जिनको इस वक्त डिक्लेयर किया गया है कि वो जीते हैं, उन्हें सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करना चाहिए, ख़ास तौर पे मूसा गिलानी साहब को। वो मेरे मद्दे मुकाबिल हैं, वो जानते हैं कि अगर वो 7,000 से जीते हैं और 16,000 रिजेक्टेड है और ये फॉर्म 45 इसके बरक्स बात कर रहा है, तो सियासी पुख्तगी इसी में है कि आप दिल बड़ा करें और आप इसे कबूल कीजिए, आप फॉर्म 45 अपने सामने लेकर आएँ अगर आपके पास कोई फ़र्क नताइज है या आपकी कैलकुलेशंस फ़र्क है, और आप बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अपनी हार कबूल कीजिए। मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि देखें, इनकी तो दरखास्तें एक्सेप्ट नहीं की गई, इनको आरओ मिले ही नहीं। मेरे आरओ तो मैं तो मुल्तान की बार के वकला के साथ था, मेरे आरओ मुझे मिले सुबह और मैंने उनको एप्लीकेशन रिकाउंट की दी। उन्होंने हमें फॉर्म 45 दिखाया, पूरा दिन लगाया, लेकिन हमारी जो रिकाउंट की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी। वो मेरे जहन में इसलिए शायद मुस्तरद कर दी गई कि शायद उन्हें टाइम नहीं मिला था दूसरों को वोट रिजेक्ट करने का डब्बों के अंदर। अभी सिर्फ फॉर्म 45 में ही कुछ तब्दीलियाँ की होंगी जो उनके पास मौजूद हैं, और इसलिए ये भी ज़रूरी है, हम जो शुरू से बात करते आए हैं कि अदालती निज़ाम की तरफ से, इदारों की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर होने चाहिए थे। ये सिविल ब्यूरोक्रेसी के जो मातहत आरोज थे वो ये दबाव सीनियर ब्यूरोक्रेसी का या दूसरों का बर्दाश्त शायद नहीं कर सकते थे और नहीं कर पाए। सो आइंदा के लिए जुडिशरी से आरोज आना बड़ा ज़रूरी है। अब बाकी आप बात नहीं, मैं एक आखिरी नुक्ता आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि वो ज़ैन हुसैन कुरैशी मेरे भाई के हलके से है, तो मुझे मालूम है कि मुझे ताजुब इस बात पे भी है, हैरत इस बात पर भी है कि सारे फॉर्म जो कंक्लूसिव रिज़ल्ट हतमी नतीजा है वो हम लोगों के हलकों में दे दिया गया है, जहाँ पे मुतनाज़े है, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि दोबारा रिकाउंट कीजिए, ये ठीक नहीं है। मगर ज़ैन हुसैन कुरैशी NA 150 से जो मुंतखब हुए हैं, 50,000 वोट की उनकी लीड है, वहाँ पर अभी तक हतमी नतीजा नहीं दिया गया, ना उन्हें कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट दिया गया है,
ना वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। तो ये एक हैरत की बात है कि जहाँ पर एक कैंडिडेट जीता है, भारी अक्सरियत से जीता है, वहाँ पे कोई कंटेस्ट भी नहीं कर रहा, वहाँ पे आपने अपलोड नहीं किया रिजल्ट, ना ही उनको दिया है। और जहाँ पर 3 कैंडिडेट्स हैं जो कि चैलेंज कर रहे हैं इस रिजल्ट को, नतीजे को, वहाँ पे आपने उजलत में वो फॉर्म 49 भी इशू कर दिया है। अब इसके ऊपर हम आगे की बात करेंगे कि आगे का लाएअमल क्या होगा, क्योंकि हमसे काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे हैं। देखें, हम मेरे केस में तो कल हमने सैटरडे को हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी थी इस सारे मामले से पहले। गिलानी साहब का जो नोटिफिकेशन फॉर्म 49 इशू है उससे पहले, तो हमें उम्मीद है कल हाई कोर्ट उसको टेकअप करेगी और मामले को आगे चलाएगी। हमारे बाकी सारे मामलात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका मजाज है हम इन चीज़ों को देखने का, और हम इन तीनों हलकों के लिए अदालतों के पास भी जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं। इंसाफ में थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन ये मुस्तकिल देरी नहीं हो सकती। और हमें उम्मीद है कि जो इतने वाज़े फ़र्क हैं फॉर्म 45 के अंदर, तो ये तो एक अदालती निज़ाम को शायद, क्योंकि ये वाक़यात पूरे पाकिस्तान में भी हुए हैं, तो हो सकता है कि वैसे भी कोई सलूशन निकल आए। और आप ये भी याद रखें, पाकिस्तान में कहीं पे भी अगर आला अदलिया ने इस तरह के फॉर्म 45 की डिस्क्रिपेंसीज के इशू के ऊपर कोई मुस्बत फैसला दे दिया, चाहे वो हमारे हलकों से हो चाहे किसी और के लिए हो, तो उसका असर सब पे पड़ेगा इंशाल्लाह। सो ये है। अब जहाँ तक बात है कि अवाम क्या करना चाहती है, क्या कर रही है, हमारे हलकों के अवाम जो हैं, बल्कि मुल्तान पूरे के अवाम, वो इस वक्त ज़ाहिर है चाहते हैं कि उनके मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामान में जाएं, हलफ उठाएं। हम भी यही चाहते हैं और हम आपसे सिर्फ ये कहेंगे कि इस वक्त पुरअमन रहें, कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे किसी और को कोई बहाना मिल जाए कुछ करने का। अपने आप को तकलीफ़ में ना डालें, ना हम चाहते हैं आप तकलीफ़ में आएँ। आपके हक़ का, आपके वोट का दिफा करना, आपने हमारे पे एतमाद किया है, हमारे पे भरोसा किया है, इमरान खान का साथ दिया है। अब आगे इसकी कानूनी जंग लड़ना, सियासी जंग लड़ना हमारे पे फ़र्ज़ है। सो वो हम काम करेंगे। आप पुरअमन रहें, जहाँ पुरअमन एहतजाज देने की ज़रूरत होगी हम आपको उसका बाकायदा बताएंगे, लेकिन पुरअमन तरीके से करेंगे। मगर मेरा मानना है कि इस वक्त ये जो जंग है ये हम अदालत में लड़ेंगे, सड़कों पे नहीं। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम जोश से नहीं होश से काम लें और ये अदालती कार्रवाई मुकम्मल होगी और इंशाअल्लाह हम सबको इंसाफ भी मिलेगा इंशाअल्लाह। और आखिरी बात मैं इसमें ये करूँगा, देखें अवाम सारे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हम भी यही करना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी तवज्जो जो है इस वक्त जो लीगल प्रोसेस है और वो काफ़ी टेक्निकल होता है, ज़ाहिर है इन सारे अपने फॉर्म 45 कैलकुलेशंस और जो तरीक़ेकार वाज़े किया जा रहा है, तो मेरी ये दरख्वास्त है और ये हम सब ये चाहते हैं कि हम अगले दिनों में उस चीज़ पे फोकस करें। हमारा सीट लेना मकसद है, इस वक्त कोई हवा बनाना या मीडिया में उछालना चीज़ों को, उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमने अपना फोकस रखना है पार्लियामान में इमरान खान की सीटों को बहाल कराना इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आप सबका, आप यहाँ मौजूद थे आज। नहीं 2018 की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपकी दुरुस्ती के लिए कुछ हकायक आपके सामने ज़रूर रखना चाहती हूँ। उन जो मैंने आपको हमेशा कहा है, गिलानी साहब ने हमेशा एक बड़ी खलूस के साथ सियासत की। उनकी जो नौजवान नस्ल है वो शायद उस खलूस का साथ नहीं दे रही, उनको गलत बयानी करने की भी आदत है और शायद इसलिए वो करते रहते हैं क्योंकि कोई उनको काउंटर चेक नहीं करता। मगर उनके जो फैक्ट्स हैं 2018 से लेकर आप सब भी कर सकते हैं, ईसीपी की वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है। वहाँ पर मेरे ख्याल में 2018 में 4000 से ज़ायद रिजेक्टेड वोट्स थे ही नहीं। उनकी लीड उसकी डबल थी। मेरे भाई कोई 7.5 ऑलमोस्ट 8000 के वोट से जीते थे और उस वक्त भी उन्होंने यही बड़ी दिली का, फराख दिली का मुजाहरा किया था और उन्हें कहा था कि आइए हम रीकाउंट करवाते हैं। रीकाउंट हुआ और जब रीकाउंट हुआ तो उनके ज़्यादा, मेरे ज़ैन हुसैन कुरैशी के ज़्यादा वोट निकले और इसलिए उस वक्त फिर मूसा गिलानी साहब वहाँ से पतली गली लेकर निकल गए और उन्होंने सामना ही नहीं किया। तो बयानिया बनाना एक और चीज़ होती है, मगर बयानिया अगर हकायक पे मबनी हो तो उसको बयानिया कहते हैं, वरना नहीं तो उसे हवा में बातें बुलाया जाता है। और मैं इस पे बात की कि आप दोनों ने कि हम ये जो जंग है अदालतों में लड़ेंगे और भरपूर तरीके से लड़ेंगे और आवाम से पुरअमन रहने के,
अगर अदालतों से भी आपके हक में फैसला नहीं आता तो फिर आप देखें, आप ये इस बात पे गौर करें कि हम इमरान खान साहब के लिए या शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए इस वक्त अडियाला के बाहर क्या लाखों लोग का इज्तिमा है को प्रोटेस्ट करके रिलीफ ले रहे हैं। आपको पता है कि मैं उनका वकील भी हूँ उन केसेस के अंदर। जो हम इंसाफ ले रहे हैं, साइफर जैसे केस में हमें बेलें मिली और अभी भी हम अपील में जा रहे हैं, हम अदालतों का दरवाज़ा खटका रहे हैं। और इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी ये वाज़े मौक़िफ़ है कि हमने पुरअमन तरीके से अदालती निज़ाम के ऊपर भरोसा करते हुए इस चीज़ को आगे लेके चलना है और हम वही करना चाहते हैं। हम ये बात सोचना ही नहीं चाहते कि हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें किसी अदालत से नहीं मिलेगा तो हम उसके ऊपर अपील में जाएंगे। जी, बातों से ये वाज़े हुआ कि आरओ का आपने कहा कि जो आरओ थे आपने कहा जुडिशरी से लेने चाहिए थे, ब्यूरोक्रेसी से नहीं लेने चाहिए, तो आपने पहले भी मौक़िफ़ रहा है। तो आप समझते हैं कि आप इस पर अदम एतमाद करते हैं आज की सिचुएशन के मुताबिक, या आप इन पे एतमाद करते हैं? ये इसका जवाब है। जी देखिए, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनके चीफ सिकंदर सुल्तान राजा पे ज़रूर है। उनको सिर्फ एक ही उनकी जिम्मेदारी थी, वो था शफाफ इलेक्शंस करवाना। और उसमें आपके सामने है, फैफन की भी रिपोर्ट है, बाकी जो यहाँ पर बैरून मुल्क से ऑब्जर्वर्स आए थे, जितने इलेक्शन मॉनिटर्स थे और जितने ममालिक हैं बैरून बाहर के, ख़ास तौर पे स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका, उनका भी इस पर रद्द अमल आया है। वो सब शफाफियत पर इस इलेक्शन की सवाल उठा रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में इस इलेक्शन की बात हो रही है कि इसमें ना कोई शफाफियत थी, ना ये मुनसिफाना इनको करार दिया जा सकता है, और उन सब ने ये मुतालबा किया है कि एक इन्वेस्टिगेशन हो। अब हमारे कुछ सवाल ज़रूर हैं कि एक EVM सिस्टम करोड़ों रुपए का ख़रीदा गया जो कि ऑफलाइन भी चलना था, तो क्यों वो सिस्टम कोलैप्स किया, क्यों नहीं चला? और इंटरनेट की बंदिश क्यों लगाई गई? PTA ने टेलीफोन लाइंस क्यों बंद की गई? ये सब ECP की जिम्मेदारी थी कि वो इंश्योर करते। हालांकि आपके सामने है 8 फरवरी का जो इन्वायरमेंट था, जो माहौल था, बहुत पुरअमन, बहुत ही अच्छा था। हर कोई खुशी खुशी, पोलिंग स्टेशंस पे एक बहुत ही खूबसूरत माहौल था। आपका दिल खुश हुआ, उस वक्त लग रहा था कि वाकई जो ज़र्ब हमारी जमहूरियत पे लगी है, आज हम उस पर मरहम रखने जा रहे हैं। पुलिस एहलकार से लेकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग एजेंट्स, मुखालिफ जमातों के वोटर, हमारे वोटर, सब एक बहुत ही खुलूस से, खुशियों के साथ वहाँ पर अपना जो उनका हक है वोट देने का, उसको एक्सरसाइज करने आए थे, उसको इस्तेमाल करने आए थे। तो बहुत ही दुख हो रहा है इस वक्त कि उस अमल के मुकम्मल होने के बाद जो किया गया, या जिस तरह इलेक्शंस के रिजल्ट रोके गए, क्यों रुके? 1 बजे तक रिजल्ट आ रहा था, क्यों रुकना बंद हुआ? और फिर एक वाज़े ट्रेंड था, आप TV पे देख रहे थे, रिपोर्ट हो रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ोर शोर से लीड कर रही थी, और एकदम 1 बजे रिजल्ट आना ख़त्म हो गए, और जब सुबह के 6 बजे दोबारा अनाउंस होने शुरू किए तो वो रिजल्ट तब्दील थे। हमारे पास अब फॉर्म 45 मौजूद है, हम तो ठोस सबूत के साथ बात कर रहे हैं। और आपने एक सवाल पूछा था 2018 के इलेक्शंस के बारे में, तो ये आप इसकी तस्वीर भी ले लीजिएगा। ये 2018 का फॉर्म 47 है, इसके अंदर सब दर्ज है, कितने वोट ज़ाया थे, कितने वोट की लीड थी, क्योंकि हम हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी बात करते हैं, हवा में बातें नहीं करते, ना हम कोई बड़े बड़े दावे करते हैं अपने बाप दादा के बारे में जो झूठ पर मबनी हो। तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि लोग जो हक़ाइक़ है उस पर बात करें, और जब कोई बंदा हक़ाइक़ से हट के बात करता है तो हम सब पे जिम्मेदारी है हम उसको फैक्ट चेक करें। जब मैं सुबह के 4 बजे कैंप ऑफिस गई और मैं वहाँ पर 3 घंटे इंतज़ार करती रही, ये जो रिज़ल्ट्स हैं वो उधर वेबसाइट पर उनकी जो स्क्रीन्स हैं उस पर अपलोड हो रहे थे, तो मैंने देखा कि वो किस तरह फॉर्म 45 शायद उनके सामने पड़ा था, और डिजिटल फॉर्म 45 पे वो मैन्युअली एंटर कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो स्क्रीन लगी थी आप देख सकते थे कि एक बंदा कंप्यूटर पर मैन्युअली एंटर कर रहा है। तो ज़रूर मैन्युअली एंटर करते वक्त गलती हो सकती है, मतलब ह्यूमन एरर है, और इसकी दुरुस्तगी करने का हमें मौका देना चाहिए, और हम उन्हें ये मौका दे रहे हैं। उनके पास 2 दिन थे, बेशक उन्होंने हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वसूल नहीं की, मगर मुझे उम्मीद भी है और मेरी दरख्वास्त भी ये होगी और तजवीज़ भी ये होगी कि ज़रूर आप इसको दोबारा देखिए। आपसे कुछ गलती हुई है गिनती में, और कोई एंट्री में क्लरिकल एरर्स हुए हैं, आप फॉर्म 45 अपने सामने रखिए और
उसको दोबारा से, या आप अपनी वेबसाइट पे फॉर्म 45 अपलोड कर दीजिए सारे, जैसे कि हमने किए हैं, और लोग उसका जायज़ा लें और आप दोबारा उसका हिसाब करें, ताकि आपको भी ये वाज़े पता चल जाए कि ये गलती हुई है। ज़हूर भुट्टा साहब भी जीते हैं अपना इलेक्शन, तैमूर मलिक साहब भी जीते हैं अपना इलेक्शन, और मैं भी मुंतखब हुई हूँ NA 151 की नशिस्त पर। और मेरी एक और दरख्वास्त भी है, जो हमारे मद्दे मुकाबिल थे, जिनको इस वक्त डिक्लेयर किया गया है कि वो जीते हैं, उन्हें सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करना चाहिए, ख़ास तौर पे मूसा गिलानी साहब को। वो मेरे मद्दे मुकाबिल हैं, वो जानते हैं कि अगर वो 7,000 से जीते हैं और 16,000 रिजेक्टेड है और ये फॉर्म 45 इसके बरक्स बात कर रहा है, तो सियासी पुख्तगी इसी में है कि आप दिल बड़ा करें और आप इसे कबूल कीजिए। आप फॉर्म 45 अपने सामने लेकर आएँ अगर आपके पास कोई फ़र्क नताइज है या आपकी कैलकुलेशंस फ़र्क है, और आप बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अपनी हार कबूल कीजिए। मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि देखें, इनकी तो दरखास्तें एक्सेप्ट नहीं की गई, इनको आरओ मिले ही नहीं। मेरे आरओ तो, मैं तो मुल्तान की बार के वकला के साथ था, मेरे आरओ मुझे मिले सुबह और मैंने उनको एप्लीकेशन रिकाउंट की दी। उन्होंने हमें फॉर्म 45 दिखाया, पूरा दिन लगाया, लेकिन हमारी जो रिकाउंट की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी। वो मेरे जहन में इसलिए शायद मुस्तरद कर दी गई कि शायद उन्हें टाइम नहीं मिला था दूसरों को वोट रिजेक्ट करने का डब्बों के अंदर। अभी सिर्फ फॉर्म 45 में ही कुछ तब्दीलियाँ की होंगी जो उनके पास मौजूद हैं, और इसलिए ये भी ज़रूरी है, हम जो शुरू से बात करते आए हैं कि अदालती निज़ाम की तरफ से, इदारों की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर होने चाहिए थे। ये सिविल ब्यूरोक्रेसी के जो मातहत आरोज थे, वो ये दबाव सीनियर ब्यूरोक्रेसी का या दूसरों का बर्दाश्त शायद नहीं कर सकते थे और नहीं कर पाए। सो आइंदा के लिए जुडिशरी से आरोज आना बड़ा ज़रूरी है। अब बाकी आप बात नहीं, मैं एक आखिरी नुक्ता आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि वो ज़ैन हुसैन कुरैशी मेरे भाई के हलके से है, तो मुझे मालूम है कि मुझे ताजुब इस बात पे भी है, हैरत इस बात पर भी है कि सारे फॉर्म जो कंक्लूसिव रिज़ल्ट, हतमी नतीजा है, वो हम लोगों के हलकों में दे दिया गया है, जहाँ पे मुतनाज़े है, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि दोबारा रिकाउंट कीजिए, ये ठीक नहीं है। मगर ज़ैन हुसैन कुरैशी NA 150 से जो मुंतखब हुए हैं, 50,000 वोट की उनकी लीड है, वहाँ पर अभी तक हतमी नतीजा नहीं दिया गया, ना उन्हें कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट दिया गया है, ना वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। तो ये एक हैरत की बात है कि जहाँ पर एक कैंडिडेट जीता है, भारी अक्सरियत से जीता है, वहाँ पे कोई कंटेस्ट भी नहीं कर रहा, वहाँ पे आपने अपलोड नहीं किया रिज़ल्ट, ना ही उनको दिया है। और जहाँ पर 3 कैंडिडेट्स हैं जो कि चैलेंज कर रहे हैं इस रिज़ल्ट को, नतीजे को, वहाँ पे आपने उजलत में वो फॉर्म 49 भी इशू कर दिया है। अब इसके ऊपर हम आगे की बात करेंगे कि आगे का लाए अमल क्या होगा, क्योंकि हमसे काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे हैं। देखें, हम मेरे केस में तो कल हमने सैटरडे को हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी थी इस सारे मामले से पहले। गिलानी साहब का जो नोटिफिकेशन फॉर्म 49 इशू है उससे पहले, तो हमें उम्मीद है कल हाई कोर्ट उसको टेकअप करेगी और मामले को आगे चलाएगी। हमारे बाकी सारे मामलात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका मजाज है हम इन चीज़ों को देखने का, और हम इन तीनों हलकों के लिए अदालतों के पास भी जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं। इंसाफ में थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन ये मुस्तकिल देरी नहीं हो सकती, और हमें उम्मीद है कि जो इतने वाज़े फ़र्क हैं फॉर्म 45 के अंदर, तो ये तो एक अदालती निज़ाम को शायद, क्योंकि ये वाक़यात पूरे पाकिस्तान में भी हुए हैं, तो हो सकता है कि वैसे भी कोई सलूशन निकल आए। और आप ये भी याद रखें, पाकिस्तान में कहीं पे भी अगर आला अदलिया ने इस तरह के फॉर्म 45 की डिस्क्रिपेंसीज के इशू के ऊपर कोई मुस्बत फ़ैसला दे दिया, चाहे वो हमारे हलकों से हो चाहे किसी और के लिए हो, तो उसका असर सब पे पड़ेगा इंशाल्लाह। सो ये है। अब जहाँ तक बात है कि अवाम क्या करना चाहती है, क्या कर रही है, हमारे हलकों के अवाम जो हैं, बल्कि मुल्तान पूरे के अवाम, वो इस वक्त ज़ाहिर है चाहते हैं कि उनके मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामान में जाएं, हलफ उठाएं। हम भी यही चाहते हैं, और हम आपसे सिर्फ ये कहेंगे कि इस वक्त पुरअमन रहें, कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे किसी और को कोई बहाना मिल जाए कुछ करने का। अपने आप को तकलीफ़ में ना डालें, ना हम चाहते हैं आप तकलीफ़ में आएँ। आपके हक़ का, आपके वोट का दिफा करना, आपने हमारे पे एतमाद किया है, हमारे पे भरोसा किया है, इमरान खान का साथ दिया है। अब आगे इसकी कानूनी जंग लड़ना, सियासी जंग लड़ना हमारे पे फ़र्ज़ है। सो वो हम काम करेंगे। आप पुरअमन रहें, जहाँ पुरअमन एहतजाज देने की ज़रूरत होगी हम आपको उसका बाकायदा बताएंगे, लेकिन पुरअमन तरीके से करेंगे।
मगर मेरा मानना है कि इस वक्त ये जो जंग है ये हम अदालत में लड़ेंगे, सड़कों पे नहीं। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम जोश से नहीं होश से काम लें और ये अदालती कार्रवाई मुकम्मल होगी और इंशाअल्लाह हम सबको इंसाफ भी मिलेगा इंशाअल्लाह। और आखिरी बात मैं इसमें ये करूँगा, देखें अवाम सारे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हम भी यही करना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी तवज्जो जो है इस वक्त जो लीगल प्रोसेस है और वो काफ़ी टेक्निकल होता है, ज़ाहिर है इन सारे अपने फॉर्म 45 कैलकुलेशंस और जो तरीक़ेकार वाजे किया जा रहा है, तो मेरी ये दरख्वास्त है और ये हम सब ये चाहते हैं कि हम अगले दिनों में उस चीज़ पे फोकस करें। हमारा सीट लेना मकसद है, इस वक्त कोई हवा बनाना या मीडिया में उछालना चीज़ों को, उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमने अपना फोकस रखना है पार्लियामान में इमरान खान की सीटों को बहाल कराना, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आप सबका, आप यहाँ मौजूद थे आज। नहीं 2018 की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपकी दुरुस्ती के लिए कुछ हकायक आपके सामने ज़रूर रखना चाहती हूँ। जो मैंने आपको हमेशा कहा है, गिलानी साहब ने हमेशा एक बड़ी खलूस के साथ सियासत की। उनकी जो नौजवान नस्ल है वो शायद उस खलूस का साथ नहीं दे रही, उनको गलत बयानी करने की भी आदत है और शायद इसलिए वो करते रहते हैं क्योंकि कोई उनको काउंटर चेक नहीं करता। मगर उनके जो फैक्ट्स हैं 2018 से लेकर, आप सब भी कर सकते हैं, ECP की वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है। वहाँ पर मेरे ख्याल में 2018 में 4000 से ज़ायद रिजेक्टेड वोट्स थे ही नहीं। उनकी लीड उसकी डबल थी। मेरे भाई कोई 7.5 ऑलमोस्ट 8000 के वोट से जीते थे और उस वक्त भी उन्होंने यही बड़ी दिली का, फराख दिली का मुजाहरा किया था और उन्हें कहा था कि आइए हम रीकाउंट करवाते हैं। रीकाउंट हुआ और जब रीकाउंट हुआ तो उनके ज़्यादा, मेरे ज़ैन हुसैन कुरैशी के ज़्यादा वोट निकले और इसलिए उस वक्त फिर मूसा गिलानी साहब वहाँ से पतली गली लेकर निकल गए और उन्होंने सामना ही नहीं किया। तो बयानिया बनाना एक और चीज़ होती है, मगर बयानिया अगर हकायक पे मबनी हो तो उसको बयानिया कहते हैं, वरना नहीं तो उसे हवा में बातें बुलाया जाता है। और मैं इस पे बात की कि आप दोनों ने कि हम ये जो जंग है अदालतों में लड़ेंगे और पूरी तरीके से लड़ेंगे और आवाम से पुरअमन रहने के, अगर अदालतों से भी आपके हक में फैसला नहीं आता तो फिर आप देखें, आप ये इस बात पे गौर करें कि हम इमरान खान साहब के लिए या शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए इस वक्त अडियाला के बाहर क्या लाखों लोग का इज्तिमा है, को प्रोटेस्ट करके रिलीफ ले रहे हैं। आपको पता है कि मैं उनका वकील भी हूँ उन केसेस के अंदर। जो हम इंसाफ ले रहे हैं, साइफर जैसे केस में हमें बेलें मिली और अभी भी हम अपील में जा रहे हैं, हम अदालतों का दरवाज़ा खटका रहे हैं। और इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी ये वाज़े मौक़िफ़ है कि हमने पुरअमन तरीके से अदालती निज़ाम के ऊपर भरोसा करते हुए इस चीज़ को आगे लेके चलना है और हम वही करना चाहते हैं। हम ये बात सोचना ही नहीं चाहते कि हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें किसी अदालत से नहीं मिलेगा तो हम उसके ऊपर अपील में जाएंगे। जी, बातों से ये वाज़ेह हुआ कि आरओ का आपने कहा कि जो आरओ थे आपने कहा जुडिशरी से लेने चाहिए थे, ब्यूरोक्रेसी से नहीं लेने चाहिए, तो आपने पहले भी मौक़िफ़ रहा है। तो आप समझते हैं कि आप इस पर अदम एतमाद करते हैं आज की सिचुएशन के मुताबिक, या आप इन पे एतमाद करते हैं? ये इसका जवाब है। जी देखिए, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनके चीफ सिकंदर सुल्तान राजा पे ज़रूर है। उनको सिर्फ एक ही उनकी जिम्मेदारी थी, वो था शफाफ इलेक्शंस करवाना, और उसमें आपके सामने है फैफन की भी रिपोर्ट है, बाकी जो यहाँ पर बैरून मुल्क से ऑब्जर्वर्स आए थे, जितने इलेक्शन मॉनिटर्स थे और जितने ममालिक हैं बैरून बाहर के, ख़ास तौर पे स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका, उनका भी इस पर रद्द अमल आया है। वो सब शफाफियत पर इस इलेक्शन की सवाल उठा रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में इस इलेक्शन की बात हो रही है कि इसमें ना कोई शफाफियत थी, ना ये मुनसिफाना इनको करार दिया जा सकता है, और उन सब ने ये मुतालबा किया है कि एक इन्वेस्टिगेशन हो। अब हमारे कुछ सवाल ज़रूर हैं कि एक EVM सिस्टम करोड़ों रुपए का ख़रीदा गया जो कि ऑफलाइन भी चलना था, तो क्यों वो सिस्टम कोलैप्स किया, क्यों नहीं चला, और इंटरनेट की बंदिश क्यों लगाई गई, PTA ने टेलीफोन लाइंस क्यों बंद की गई, ये सब ECP की जिम्मेदारी थी कि वो इंश्योर करते। हालांकि आपके सामने है 8 फरवरी का जो इन्वायरमेंट था, जो माहौल था, बहुत पुरअमन, बहुत ही अच्छा था। हर कोई खुशी खुशी
पोलिंग स्टेशंस पे एक बहुत ही खूबसूरत माहौल था। आपका दिल खुश हुआ, उस वक्त लग रहा था कि वाकई जो ज़र्ब हमारी जमहूरियत पे लगी है आज हम उस पर मरहम रखने जा रहे हैं। पुलिस एहलकार से लेकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग एजेंट्स, मुखालिफ जमातों के वोटर, हमारे वोटर, सब एक बहुत ही खुलूस से खुशियों के साथ वहाँ पर अपना जो उनका हक है वोट देने का उसको एक्सरसाइज करने आए थे, उसको इस्तेमाल करने आए थे। तो बहुत ही दुख हो रहा है इस वक्त कि उस अमल के मुकम्मल होने के बाद जो किया गया या जिस तरह इलेक्शंस के रिजल्ट रोके गए, क्यों रुके? 1 बजे तक रिजल्ट आ रहा था, क्यों रुकना बंद हुआ? और फिर एक वाज़े ट्रेंड था, आप टीवी पे देख रहे थे, रिपोर्ट हो रहा था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़ोर शोर से लीड कर रही थी और एकदम 1 बजे रिजल्ट आना ख़त्म हो गए और जब सुबह के 6 बजे दोबारा अनाउंस होने शुरू किए तो वो रिजल्ट तब्दील थे। हमारे पास अब फॉर्म 45 मौजूद है, हम तो ठोस सबूत के साथ बात कर रहे हैं। और आपने एक सवाल पूछा था 2018 के इलेक्शंस के बारे में, तो ये आप इसकी तस्वीर भी ले लीजिएगा। ये 2018 का फॉर्म 47 है, इसके अंदर सब दर्ज है, कितने वोट ज़ाया थे, कितने वोट की लीड थी, क्योंकि हम हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी बात करते हैं, हवा में बातें नहीं करते, ना हम कोई बड़े बड़े दावे करते हैं अपने बाप दादा के बारे में जो झूठ पर मबनी हो। तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि लोग जो हक़ाइक़ है उस पर बात करें और जब कोई बंदा हक़ाइक़ से हट के बात करता है तो हम सब पे जिम्मेदारी है हम उसको फैक्ट चेक करें। जब मैं सुबह के 4 बजे कैंप ऑफिस गई और मैं वहाँ पर 3 घंटे इंतज़ार करती रही, ये जो रिज़ल्ट्स हैं वो उधर वेबसाइट पर उनकी जो स्क्रीन्स हैं उस पर अपलोड हो रहे थे, तो मैंने देखा कि वो किस तरह फॉर्म 45 शायद उनके सामने पड़ा था और डिजिटल फॉर्म 45 पे वो मैन्युअली एंटर कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो स्क्रीन लगी थी आप देख सकते थे कि एक बंदा कंप्यूटर पर मैन्युअली एंटर कर रहा है। तो ज़रूर मैन्युअली एंटर करते वक्त गलती हो सकती है, मतलब ह्यूमन एरर है और इसकी दुरुस्तगी करने का हमें मौका देना चाहिए और हम उन्हें ये मौका दे रहे हैं। उनके पास 2 दिन थे, बेशक उन्होंने हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वसूल नहीं की, मगर मुझे उम्मीद भी है और मेरी दरख्वास्त भी ये होगी और तजवीज़ भी ये होगी कि ज़रूर आप इसको दोबारा देखिए, आपसे कुछ गलती हुई है गिनती में और कोई एंट्री में क्लरिकल एरर्स हुए हैं, आप फॉर्म 45 अपने सामने रखिए और उसको दोबारा से या आप अपनी वेबसाइट पे फॉर्म 45 अपलोड कर दीजिए सारे, जैसे कि हमने किए हैं, और लोग उसका जायज़ा लें और आप दोबारा उसका हिसाब करें ताकि आपको भी ये वाज़े पता चल जाए कि ये गलती हुई है। ज़हूर भुट्टा साहब भी जीते हैं अपना इलेक्शन, तैमूर मलिक साहब भी जीते हैं अपना इलेक्शन और मैं भी मुंतखब हुई हूँ NA 151 की नशिस्त पर। और मेरी एक और दरख्वास्त भी है, जो हमारे मद्दे मुकाबिल थे जिनको इस वक्त डिक्लेयर किया गया है कि वो जीते हैं, उन्हें सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करना चाहिए, ख़ास तौर पे मूसा गिलानी साहब को। वो मेरे मद्दे मुकाबिल हैं, वो जानते हैं कि अगर वो 7,000 से जीते हैं और 16,000 रिजेक्टेड है और ये फॉर्म 45 इसके बरक्स बात कर रहा है, तो सियासी पुख्तगी इसी में है कि आप दिल बड़ा करें और आप इसे कबूल कीजिए, आप फॉर्म 45 अपने सामने लेकर आएँ अगर आपके पास कोई फ़र्क नताइज है या आपकी कैलकुलेशंस फ़र्क है, और आप बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अपनी हार कबूल कीजिए। मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि देखें, इनकी तो दरखास्तें एक्सेप्ट नहीं की गई, इनको आरओ मिले ही नहीं। मेरे आरओ तो मैं तो मुल्तान की बार के वकला के साथ था, मेरे आरओ मुझे मिले सुबह और मैंने उनको एप्लीकेशन रिकाउंट की दी। उन्होंने हमें फॉर्म 45 दिखाया, पूरा दिन लगाया, लेकिन हमारी जो रिकाउंट की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी। वो मेरे जहन में इसलिए शायद मुस्तरद कर दी गई कि शायद उन्हें टाइम नहीं मिला था दूसरों को वोट रिजेक्ट करने का डब्बों के अंदर। अभी सिर्फ फॉर्म 45 में ही कुछ तब्दीलियाँ की होंगी जो उनके पास मौजूद हैं, और इसलिए ये भी ज़रूरी है, हम जो शुरू से बात करते आए हैं कि अदालती निज़ाम की तरफ से, इदारों की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर होने चाहिए थे। ये सिविल ब्यूरोक्रेसी के जो मातहत आरोज थे वो ये दबाव सीनियर ब्यूरोक्रेसी का या दूसरों का बर्दाश्त शायद नहीं कर सकते थे और नहीं कर पाए। सो आइंदा के लिए जुडिशरी से आरोज आना बड़ा ज़रूरी है। अब बाकी आप बात नहीं, मैं एक आखिरी नुक्ता आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि वो ज़ैन हुसैन कुरैशी मेरे भाई के हलके से है, तो मुझे मालूम है कि मुझे ताजुब इस बात पे भी है, हैरत इस बात पर भी है कि सारे फॉर्म जो कंक्लूसिव रिज़ल्ट हतमी नतीजा है वो हम लोगों के हलकों में दे दिया गया है, जहाँ पे मुतनाज़े है, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि दोबारा रिकाउंट कीजिए, ये ठीक नहीं है। मगर ज़ैन हुसैन कुरैशी NA 150 से जो मुंतखब हुए हैं, 50,000 वोट की उनकी लीड है, वहाँ पर अभी तक
हतमी नतीजा नहीं दिया गया, ना उन्हें कंसोलिडेटेड रिजल्ट दिया गया है, ना वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। तो ये एक हैरत की बात है कि जहाँ पर एक कैंडिडेट जीता है, भारी अक्सरियत से जीता है, वहाँ पे कोई कंटेस्ट भी नहीं कर रहा, वहाँ पे आपने अपलोड नहीं किया रिजल्ट, ना ही उनको दिया है। और जहाँ पर 3 कैंडिडेट्स हैं जो कि चैलेंज कर रहे हैं इस रिजल्ट को, नतीजे को, वहाँ पे आपने उजलत में वो फॉर्म 49 भी इशू कर दिया है। अब इसके ऊपर हम आगे की बात करेंगे कि आगे का लाएअमल क्या होगा, क्योंकि हमसे काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे हैं। देखें, हम मेरे केस में तो कल हमने सैटरडे को हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी थी इस सारे मामले से पहले। गिलानी साहब का जो नोटिफिकेशन फॉर्म 49 इशू हुआ है उससे पहले, तो हमें उम्मीद है कल हाई कोर्ट उसको टेकअप करेगी और मामले को आगे चलाएगी। हमारे बाकी सारे मामलात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका मजाज है हम इन चीज़ों को देखने का, और हम इन तीनों हलकों के लिए अदालतों के पास भी जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं। इंसाफ में थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन ये मुस्तकिल देरी नहीं हो सकती। और हमें उम्मीद है कि जो इतने वाज़े फ़र्क हैं फॉर्म 45 के अंदर, तो ये तो एक अदालती निज़ाम को शायद, क्योंकि ये वाक़यात पूरे पाकिस्तान में भी हुए हैं, तो हो सकता है कि वैसे भी कोई सलूशन निकल आए। और आप ये भी याद रखें, पाकिस्तान में कहीं पे भी अगर आला अदलिया ने इस तरह के फॉर्म 45 की डिस्क्रिपेंसीज़ के इशू के ऊपर कोई मुस्बत फैसला दे दिया, चाहे वो हमारे हलकों से हो चाहे किसी और के लिए हो, तो उसका असर सब पे पड़ेगा इंशाल्लाह। सो ये है। अब जहाँ तक बात है कि अवाम क्या करना चाहती है, क्या कर रही है, हमारे हलकों के अवाम जो हैं, बल्कि मुल्तान पूरे के अवाम, वो इस वक्त ज़ाहिर है चाहते हैं कि उनके मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामान में जाएं, हलफ उठाएं। हम भी यही चाहते हैं और हम आपसे सिर्फ ये कहेंगे कि इस वक्त पुरअमन रहें, कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे किसी और को कोई बहाना मिल जाए कुछ करने का। अपने आप को तकलीफ़ में ना डालें, ना हम चाहते हैं आप तकलीफ़ में आएँ। आपके हक का, आपके वोट का दिफा करना, आपने हमारे पे एतमाद किया है, हमारे पे भरोसा किया है, इमरान खान का साथ दिया है। अब आगे इसकी कानूनी जंग लड़ना, सियासी जंग लड़ना हमारे पे फ़र्ज़ है। सो वो हम काम करेंगे। आप पुरअमन रहें, जहाँ पुरअमन एहतजाज देने की ज़रूरत होगी हम आपको उसका बाकायदा बताएंगे, लेकिन पुरअमन तरीके से करेंगे। मगर मेरा मानना है कि इस वक्त ये जो जंग है ये हम अदालत में लड़ेंगे, सड़कों पे नहीं। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम जोश से नहीं होश से काम लें और ये अदालती कार्रवाई मुकम्मल होगी और इंशाअल्लाह हम सबको इंसाफ भी मिलेगा इंशाअल्लाह। और आखिरी बात मैं इसमें ये करूँगा, देखें अवाम सारे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हम भी यही करना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी तवज्जो जो है इस वक्त जो लीगल प्रोसेस है, और वो काफ़ी टेक्निकल होता है, ज़ाहिर है इन सारे अपने फॉर्म 45 कैलकुलेशंस और जो तरीक़ेकार वाज़े किया जा रहा है, तो मेरी ये दरख्वास्त है और ये हम सब ये चाहते हैं कि हम अगले दिनों में उस चीज़ पे फोकस करें। हमारा सीट लेना मकसद है, इस वक्त कोई हवा बनाना या मीडिया में उछालना चीज़ों को, उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमने अपना फोकस रखना है पार्लियामान में इमरान खान की सीटों को बहाल कराना, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आप सबका, आप यहाँ मौजूद थे आज। नहीं 2018 की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपकी दुरुस्ती के लिए कुछ हकायक आपके सामने ज़रूर रखना चाहती हूँ। जो मैंने आपको हमेशा कहा है, गिलानी साहब ने हमेशा एक बड़ी खलूस के साथ सियासत की। उनकी जो नौजवान नस्ल है वो शायद उस खलूस का साथ नहीं दे रही, उनको गलत बयानी करने की भी आदत है और शायद इसलिए वो करते रहते हैं क्योंकि कोई उनको काउंटर चेक नहीं करता। मगर उनके जो फैक्ट्स हैं 2018 से लेकर, आप सब भी कर सकते हैं, ECP की वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है। वहाँ पर मेरे ख्याल में 2018 में 4000 से ज़ायद रिजेक्टेड वोट्स थे ही नहीं। उनकी लीड उसकी डबल थी। मेरे भाई कोई 7.5 ऑलमोस्ट 8000 के वोट से जीते थे और उस वक्त भी उन्होंने यही बड़ी दिली का, फराख दिली का मुजाहरा किया था और उन्हें कहा था कि आइए हम रिकाउंट करवाते हैं। रिकाउंट हुआ और जब रिकाउंट हुआ तो उनके ज़्यादा, मेरे ज़ैन हुसैन कुरैशी के ज़्यादा वोट निकले और इसलिए उस वक्त फिर मूसा गिलानी साहब वहाँ से पतली गली लेकर निकल गए और उन्होंने सामना ही नहीं किया। तो बयानिया बनाना एक और चीज़ होती है, मगर बयानिया अगर हकायक पे मबनी हो तो उसको बयानिया कहते हैं, वरना नहीं तो उसे हवा में बातें बुलाया जाता है। और मैं इस पे बात की कि आप दोनों ने कि हम ये जो जंग है
अदालतों में लड़ेंगे और भरपूर तरीके से लड़ेंगे और आवाम से पुरअमन रहने के। अगर अदालतों से भी आपके हक में फैसला नहीं आता तो फिर आप देखें, आप ये इस बात पे गौर करें कि हम इमरान खान साहब के लिए या शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए इस वक्त अडियाला के बाहर क्या लाखों लोग का इज्तिमा है को प्रोटेस्ट करके रिलीफ ले रहे हैं। आपको पता है कि मैं उनका वकील भी हूँ उन केसेस के अंदर। जो हम इंसाफ ले रहे हैं, साइफर जैसे केस में हमें बेलें मिली और अभी भी हम अपील में जा रहे हैं, हम अदालतों का दरवाज़ा खटका रहे हैं। और इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमने पुरअमन तरीके से अदालती निज़ाम के ऊपर भरोसा करते हुए इस चीज़ को आगे लेके चलना है और हम वही करना चाहते हैं। हम ये बात सोचना ही नहीं चाहते कि हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें किसी अदालत से नहीं मिलेगा तो हम उसके ऊपर अपील में जाएंगे। जी, बातों से ये वाज़ेह हुआ कि आरओ का आपने कहा कि जो आरओ थे आपने कहा जुडिशरी से लेने चाहिए थे, ब्यूरोक्रेसी से नहीं लेने चाहिए, तो आपने पहले भी मौक़िफ़ रहा है। तो आप समझते हैं कि आप इस पर अदम एतमाद करते हैं आज की सिचुएशन के मुताबिक, या आप इन पे एतमाद करते हैं? ये इसका जवाब है। जी देखिए, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनके चीफ सिकंदर सुल्तान राजा पे ज़रूर है। उनको सिर्फ एक ही उनकी जिम्मेदारी थी, वो था शफाफ इलेक्शंस करवाना। और उसमें आपके सामने है, फैफन की भी रिपोर्ट है, बाकी जो यहाँ पर बैरून मुल्क से ऑब्जर्वर्स आए थे, जितने इलेक्शन मॉनिटर्स थे और जितने ममालिक हैं बैरून बाहर के, ख़ास तौर पे स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका, उनका भी इस पर रद्द अमल आया है। वो सब शफाफियत पर इस इलेक्शन की सवाल उठा रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में इस इलेक्शन की बात हो रही है कि इसमें ना कोई शफाफियत थी, ना ये मुनसिफाना इनको करार दिया जा सकता है, और उन सब ने ये मुतालबा किया है कि एक इन्वेस्टिगेशन हो। अब हमारे कुछ सवाल ज़रूर हैं कि एक EVM सिस्टम करोड़ों रुपए का ख़रीदा गया जो कि ऑफलाइन भी चलना था, तो क्यों वो सिस्टम कोलैप्स किया, क्यों नहीं चला? और इंटरनेट की बंदिश क्यों लगाई गई? PTA ने टेलीफोन लाइंस क्यों बंद की गई? ये सब ECP की जिम्मेदारी थी कि वो इंश्योर करते। हालांकि आपके सामने है 8 फरवरी का जो इन्वायरमेंट था, जो माहौल था, बहुत पुरअमन, बहुत ही अच्छा था। हर कोई खुशी खुशी, पोलिंग स्टेशंस पे एक बहुत ही खूबसूरत माहौल था। आपका दिल खुश हुआ, उस वक्त लग रहा था कि वाकई जो ज़र्ब हमारी जमहूरियत पे लगी है, आज हम उस पर मरहम रखने जा रहे हैं। पुलिस एहलकार से लेकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग एजेंट्स, मुखालिफ जमातों के वोटर, हमारे वोटर, सब एक बहुत ही खुलूस से, खुशियों के साथ वहाँ पर अपना जो उनका हक है वोट देने का, उसको एक्सरसाइज करने आए थे, उसको इस्तेमाल करने आए थे। तो बहुत ही दुख हो रहा है इस वक्त कि उस अमल के मुकम्मल होने के बाद जो किया गया, या जिस तरह इलेक्शंस के रिजल्ट रोके गए, क्यों रुके? 1 बजे तक रिजल्ट आ रहा था, क्यों रुकना बंद हुआ? और फिर एक वाज़ेह ट्रेंड था, आप TV पे देख रहे थे, रिपोर्ट हो रहा था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़ोर शोर से लीड कर रही थी, और एकदम 1 बजे रिजल्ट आना ख़त्म हो गए, और जब सुबह के 6 बजे दोबारा अनाउंस होने शुरू किए तो वो रिजल्ट तब्दील थे। हमारे पास अब फॉर्म 45 मौजूद है, हम तो ठोस सबूत के साथ बात कर रहे हैं। और आपने एक सवाल पूछा था 2018 के इलेक्शंस के बारे में, तो ये आप इसकी तस्वीर भी ले लीजिएगा। ये 2018 का फॉर्म 47 है, इसके अंदर सब दर्ज है, कितने वोट ज़ाया थे, कितने वोट की लीड थी। क्योंकि हम हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी बात करते हैं, हवा में बातें नहीं करते, ना हम कोई बड़े बड़े दावे करते हैं अपने बाप दादा के बारे में जो झूठ पर मबनी हो। तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि लोग जो हक़ाइक़ है उस पर बात करें, और जब कोई बंदा हक़ाइक़ से हट के बात करता है तो हम सब पे जिम्मेदारी है हम उसको फैक्ट चेक करें। जब मैं सुबह के 4 बजे कैंप ऑफिस गई और मैं वहाँ पर 3 घंटे इंतज़ार करती रही, ये जो रिज़ल्ट्स हैं वो उधर वेबसाइट पर उनकी जो स्क्रीन्स हैं उस पर अपलोड हो रहे थे, तो मैंने देखा कि वो किस तरह फॉर्म 45 शायद उनके सामने पड़ा था, और डिजिटल फॉर्म 45 पे वो मैन्युअली एंटर कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो स्क्रीन लगी थी आप देख सकते थे कि एक बंदा कंप्यूटर पर मैन्युअली एंटर कर रहा है। तो ज़रूर मैन्युअली एंटर करते वक्त गलती हो सकती है, मतलब ह्यूमन एरर है, और इसकी दुरुस्तगी करने का हमें मौका देना चाहिए, और हम उन्हें ये मौका दे रहे हैं। उनके पास 2 दिन थे, बेशक उन्होंने हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वसूल नहीं की, मगर मुझे उम्मीद भी है और मेरी दरख्वास्त भी ये होगी और तजवीज़ भी ये होगी कि ज़रूर आप इसको दोबारा देखिए। आपसे कुछ गलती हुई है गिनती में, और कोई एंट्री में क्लरिकल एरर्स हुए हैं, आप फॉर्म 45 अपने सामने रखिए
और उसको दुबा साहब को, वो मेरे मद्दे मुकाबिल हैं, वो जानते हैं कि अगर वो 7,000 से जीते हैं और 16,000 रिजेक्टेड है और ये फॉर्म 45 इसके बरक्स बात कर रहा है, तो सियासी पुख्तगी इसी में है कि आप दिल बड़ा करें और आप इसे कबूल कीजिए। आप फॉर्म 45 अपने सामने लेकर आएँ अगर आपके पास कोई फ़र्क नताइज है या आपकी कैलकुलेशंस फ़र्क है, और आप बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अपनी हार कबूल कीजिए। मैं इसमें ये